हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस लॉ लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं मेंटेनेंस के एक मामले की। इस मामले पर निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हस्बैंड के फेवर का निर्णय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है उन लोगों के लिए जिनका इंटरिम मेंटेनेंस गलती से या उनके अनुसार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बन गया है, लेकिन एक्चुअल में उनकी उतनी अर्निंग नहीं होती है। अब अर्निंग उसकी कम है, इंटरिम मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बन गया है, करे क्या। और कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां पर मेंटेनेंस का केस बहुत बहुत सालों से चल रहा है, कई साल हो गए हैं, लेकिन वो डिस्पोज नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो कहा है इसका रेफरेंस आप ले सकते हो अगर आपके केस की परिस्थितियां इससे मैच करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं इसीलिए वीडियो रेगुलर आ पाते हैं। उससे हमें सपोर्ट मिलता है, मेंटली इतना सपोर्ट मिलता है कि चाहे कैसे भी करके हम वीडियो कोशिश करके हर रोज लेकर के आते हैं लगभग। तो इसलिए सपोर्ट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझ लेते हैं। मामला क्या था? लोअर कोर्ट ने हस्बैंड पर इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया 10,000 पर मंथ। हस्बैंड के अकॉर्डिंग उसकी इतनी अर्निंग ही नहीं थी, लेकिन उस पर ये मेंटेनेंस लग गया। वो इस ऑर्डर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को बिल्कुल सेम रखा। अब हस्बैंड इसके अगेंस्ट गया माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से देखता है। अब सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ने अपना सैलरी सर्टिफिकेट यानी अपनी जो सैलरी स्लिप होगी वो दिखाई, जहां पर उसकी सैलरी 34,900 थी। और इस 34,900 में से काफी सारी डिडक्शंस भी हो रही थी, जिसमें से एक होम लोन की ईएमआई जो कि लगभग 21,000 रुपए की थी वो भी कट रही थी, और भी कई सारे डिडक्शंस हो रहे थे। और सारे डिडक्शंस निकालने के बाद हस्बैंड के पास इन हैंड सैलरी केवल 9,000 रुपए बच रही थी। अब दोस्तों, हस्बैंड ने अपनी तरफ से ये सारी चीजें दिखाते हुए कोर्ट से कहा कि उस पर जो मेंटेनेंस की अमाउंट लगाई गई है वो जस्टिफिएबल अमाउंट बिल्कुल नहीं है। और साथ ही कोर्ट को यह भी बताया कि जो वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन करने में एबल है, यानी कि क्वालिफाइड रही होगी। वो सारी चीजें कोर्ट के सामने उसने रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माना कि मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। उसके पास इन हैंड केवल 9,000 रुपए बचते हैं, लेकिन 10,000 रुपए उसका इंटरिम मेंटेनेंस ही बांध दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वो बता रहे हैं कि वाइफ एबल है, लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड है करंट टाइम पर। उसने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि वाइफ के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो दोनों ही चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो ऐसे में जो अमाउंट थी वो 10,000 रुपए पर मंथ से कम करके बिल्कुल 50% कर दी गई, यानी सीधा सीधा 5,000 रुपए पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस की अमाउंट कर दी गई। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी देखा कि पिछले बहुत समय से एरियर जमा हो रखे थे, तो यहां पर भी हस्बैंड को राहत दी गई। यानी कोर्ट ने कहा कि जितना भी पिछला एरियर जमा है वो सारा का सारा अमाउंट आप आज के ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी उसकी कैलकुलेशन हुई इंटू 5,000 करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 साल का एरियर होगा तो इंटू 5,000 करके। तो यानी सीधी सी बात है, 2 साल का एरियर यानी 24 महीने का एरियर 10,000 रुपए के हिसाब से होता तो 2,40,000 रुपए की अमाउंट बनती। अब 5,000 रुपए के हिसाब से है तो 1,20,000 की अमाउंट बनेगी। तो यानी कि हस्बैंड को तो काफी फायदा मिल गया। ये अमाउंट जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताई है, एक्चुअल में मुझे फिगर नहीं मालूम है कि क्या उनका एरियर था। तो दोस्तों, इस तरह से हस्बैंड की जो लायबिलिटी थी एरियर की वो भी 50% हो गई। साथ ही कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो टोटल अमाउंट बन रही है एरियर वाली, इसको 3 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है। तो यानी वहां पे भी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया कि वो आराम से 3 बार में करके अपने पुराने एरियर को निपटा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, कई बार होता है मेंटेनेंस के मामले बहुत टाइम से चलते हैं, तो यहां पे भी कोर्ट ने देखा कि यह मामला बहुत टाइम से चल रहा है और काफी हद तक इसमें एविडेंस भी आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसमें लोअर कोर्ट को डायरेक्शन भी दे दी कि इस ऑर्डर के 6 महीने के अंदर अंदर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा जजमेंट है। यहां पर हस्बैंड का इंटरिम मेंटेनेंस उसकी एक्चुअल सोर्स ऑफ अर्निंग जो थी उसके अकॉर्डिंग 50% कर दिया गया। जो पहले से उसके एरियर चले आ रहे थे वो भी 50% हो गए, और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस का मामला निपट नहीं रहा था, इतने समय से चल ही रहा था, उसको निपटाने की डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो दोस्तों, यदि आपके मामले की परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ है तो जजमेंट को आप भी अपने मामले में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है, और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ के पूरे मामले से परिचित हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।